गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूस के एक्टिव स्टेटमेंट को पैसिव स्टेटमेंट के अंदर चेंज कर सकते हैं। आज हम अपने एग्जांपल्स को और भी आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें और भी अच्छे तरीके से हमारे जो एग्जांपल्स हैं वो क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे he had written a letter. He had written a letter. He had written a letter. ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब, this is our third form of the verb and a letter is our object of active statement। ठीक है। he had written a letter हमने लिखा है, इसमें हमने ये लिखा है कि he जो लिखा हुआ है वो एक्टिव स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है, had हेल्पिंग वर्ब है, written मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और a letter एक्टिव का ऑब्जेक्ट है। अब हमारे और भी चीज आगे देखनी है। सबसे पहले हमें इसका टेंस पहचानना है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर हेड के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इफ थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब कम्स विद हेड, इफ थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब कम्स विद हेड, दैट टाइम द स्टेटमेंट शोज पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर हेड के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अगर हेड के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है। अब आगे देखिए, अब हमारे को इसका पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाने का मतलब वो ही है कि जो एक्टिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो पैसिव का सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, क्योंकि पैसिव बनाना है, ठीक है, क्योंकि हम पैसिव बना रहे हैं तो 7 नंबर का रूल है। हमने लिखा है कि पैसिव के सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? हैड बीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हैड बीन लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि पैसिव बना रहे हैं इस वजह से हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। फिर बाय प्रीपोजिशन आएगा और एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है। इस वाले फॉर्मूला के हिसाब से हमें इस वाले पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब देखिए हम करते हैं। पैसिव का सब्जेक्ट कौन होगा? एक्टिव का ऑब्जेक्ट। एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? अ लेटर। अ लेटर। फिर क्या लिखना है? हैड बीन। अ लेटर हैड बीन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, मेन वर्ब होती है राइट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, रॉट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, रिटन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, राइटिंग मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है और राइट्स मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। ठीक है, क्योंकि हमें पैसिव बनाना तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और हमें साथ का साथ ये भी मालूम होना चाहिए कि चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, इन तीनों टेंसेस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो हम रिटर्न को ऐसे लिख लेंगे कि पैसिव में भी थर्ड फॉर्म लिखनी है और इन तीनों टेंसेस में भी थर्ड फॉर्म ही आती है। तो अ लेटर हैड बीन रिटन बाय, पैसिव का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? एक्टिव का सब्जेक्ट। एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है? ही। और मैंने आपको टाइप्स ऑफ पर्सन में बताया हुआ है कि ही का ऑब्जेक्ट कौन बनता है? हिम। ठीक है, तो अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसका।
The children had eaten. The children had eaten. The children had eaten all the cakes before. All the cakes before the party began. The party began. ठीक है, एक सेकंड देखिए इसे. The children had eaten all the cakes before the party began. अब first of all we have to identify what is the subject of active statement. देखिए, the children ये हमारे एक्टिव का सब्जेक्ट है. had ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है. eaten ये हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है. ठीक है, और all the cakes before the party began ये जो है, ये मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ऑल द केक्स. ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ. ऑल द जो केक्स है, ऑल द केक्स ये हमारा है एक्टिव का ऑब्जेक्ट. और ये बाकी की जो चीज बच गई बिफोर द पार्टी बिगिन, इसे हम कहते हैं एनलार्जमेंट. क्या कहेंगे? एनलार्जमेंट. मतलब ऑब्जेक्ट के बाद में भी अगर कोई चीज बच जाती है तो वो एनलार्जमेंट में गिन लिया जाता है. ठीक है, अब देखिए रूल होगा वही है. एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का क्या बनेगा? सब्जेक्ट. अभी बताया गया है कि अगर हेड के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हेड के साथ में अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस. और इसका पैसिव बनाने के लिए क्या लिखेंगे? हैड बीन. ठीक है, ऑल द केक्स हैड बीन. ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, फिर हम बीच में लिख देंगे इसमें एनलार्जमेंट वाला पोर्शन. ठीक है, फिर हम लिखेंगे बाय. ठीक है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती लगी. ईटन बाय होगा बोले पैसिव का ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम लिख देंगे एनलार्ज. इस वाले फॉर्मूला के हिसाब से हम इस वाले स्टेटमेंट का पैसिव लिख लेंगे. पैसिव का सब्जेक्ट कौन बनेगा? एक्टिव का ऑब्जेक्ट. एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल द केक्स. तो लिखो ऑल द केक्स हैड बीन, क्योंकि हैड बीन लिखा हुआ है. मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? ईटन. ऑल द केक्स had been eaten by the children before the party began. Before the party began. ये इसका हम क्या बना देंगे? पैसिव वॉइस इसका हम बना देंगे. स्क्रीनशॉट लीजिए इसका. ये क्लास आगे हम चलते हैं ताकि और भी एग्जाम्पल्स कर सकें. Radha had been waiting her husband since
since 2016. Radha had been dating her husband since 2016. ठीक है, अब सबसे पहले पहचान ये हो गया हमारे लिए एक्टिव का सब्जेक्ट, हैड बीन हमारे लिए हो गई हेल्पिंग वर्ब, वेटिंग हो गया हमारे लिए मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, हर हस्बैंड, ठीक है, हर हस्बैंड हमारे लिए क्या हो गया एक्टिव का ऑब्जेक्ट, और सिंस 2016 हमारे लिए हो गया एनलार्जमेंट, ठीक है, ये हमारे लिए। अब रूल देखो, सबसे पहले पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है, सबसे पहले हमें को ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है। अब आपको ये याद होना चाहिए कि मैंने आपको 8वें नंबर के रूल में लिखवाया है कि अगर हेड बीन के साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, अगर हेड बीन के साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है तो वो कौन से टेंस का होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, वो कौन से टेंस का होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। अगर हेड बीन के साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है तो वो कौन से टेंस का होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, वो हमारे लिए आंसर होगा। अब हमने साथ का साथ ये भी देखा था कि पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता था। पहले हमने ये देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का, इन 4 टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता था। लेकिन माइकल स्वान जो एक बहुत बड़े ग्रामेरियन हुए हैं, उन्होंने इन 4 टेंसेस का भी पैसिव वॉइस बना के हमारे को बताया है, और उसका बाकायदा मैंने आपको रूल भी लिखवाया है 8 नंबर में, आपने देख लिया होगा, ठीक है। अब इसका हमारे को बनाना है पैसिव वॉइस, बना लेते हैं। चलो, एनलार्जमेंट का मतलब वही चीज हो गई जो बाद का हिस्सा हो गया, या इसको हम टाइम से भी शो कर सकते हैं कि सिंस 19 सिंस जो होता है सिंस और फोर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिंस और फोर डिनोट करते हैं पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को। सिंस डिनोट करता है पॉइंट ऑफ टाइम को, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एग्जैक्ट टाइम, वह कितने, वह 2016 से अपने पति का वेट कर रही है, 2016 से, एक पॉइंट बता दिया 2016 से। और अब मैं ये बोलूँ कि राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, मैं ये बोलूँ राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो दिन में 24 घंटे होते हैं, वो 2 घंटे कौन से हैं जब राम क्रिकेट खेल रहे हैं, या जब हमने राम के बारे में ये बात बोली है कि राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो फिक्स पॉइंट जहाँ पर दे दिया जाए, ठीक है, तो वहाँ पर तो हम किसका यूज करेंगे, सिंस का, और जहाँ पर पीरियड दे दिया जाए, समय का अंतराल दे दिया जाए, जैसे आप जिस भी अभी जिस क्लास में पढ़ते हो, आपकी क्लास में अगर कोई टीचर पूछे कि इंग्लिश वाले सर का पीरियड कितनी बजे आता है, मान लो आपने जवाब दिया 9 बजे, 9 AM, इंग्लिश वाले सर का 9 AM को हमारे पीरियड आता है, तो आपने क्या किया, एक फिक्स टाइम बता दिया। जब फिक्स टाइम होगा तो हम किसका यूज करेंगे, सिंस का, ठीक है। अब आपसे किसी ने यही क्वेश्चन घुमाकर पूछा कि इंग्लिश वाले सर का आपकी क्लास में पीरियड कितनी देर का आता है, ठीक है, कितनी देर का आता है। अब आपका जवाब हो जाएगा 40 मिनट्स, कितनी देर का आता है, 40 मिनट्स का। तो आपने यहाँ पर क्या किया, समय का अंतराल दे दिया, समय का अंतराल दे दिया, तब हम किसका यूज करेंगे, फूल का यूज करेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। अब हम इसका पैसिव बनाते हैं, देखिए पैसिव बनाने के लिए उनका भी रूल लगाना है हमारे, कौन सा रूल लगाना है कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। हैड बीन, ठीक है, पैसिव एक्सप्रेशन हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से हमें इसका पैसिव बनाना है। अब देखिए
पैसिव का सब्जेक्ट कौन बनेगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट। एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, हर हस्बैंड। हर हस्बैंड had हर हस्बैंड had been मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेट होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेटेड होती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेटेड मेन वर्ब सेकंड फॉर्म भी होती है, वेटिंग फोर्थ फॉर्म होती है, और वेट्स फिफ्थ फॉर्म होती है। क्योंकि पैसिव बनाना है, इस वजह से कौन सी फॉर्म को लिखना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म। तो हर हस्बैंड हैड बीन वेटेड बाय राधा सिंस 2016। ये स्टार्ट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक क्लास, तो आज 5 नवंबर को हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी कल फ्यूचर वाले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सब हम करेंगे, ठीक है। और कल की क्लास मेरे ख्याल से 2 या 3 क्लास में ये आपका वॉइस वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए वीडियोस को, समझते रहिए, समझ के पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स।